नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप बिहार के निवासी हैं, तो आपको ये जानना बहुत ही अनिवार्य है कि जाति, आवास और आय के जो प्रमाण पत्र निर्गत किए जाते थे, उनमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। उनमें क्या-क्या बदलाव हुए हैं, क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं, आइए हम उन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से देखते हैं। सबसे पहले आपको आरटीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। देन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा समान प्रशासन विभाग, इस पे क्लिक करना है और आवासीय प्रमाण पत्र निर्गमन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलता है। फॉर्म उसी प्रकार भरना है जिस प्रकार पहले भरते थे, लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो देते थे उनमें कुछ परिवर्तन हुए हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या परिवर्तन हुए हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु अभिलेख चुनें। मतलब कि ये कि पहले जो आपका आय प्रमाण पत्र था, वो सिर्फ आधार और आपके गार्जियन के आधार के साथ ही बन जाता था, लेकिन अभी आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जैसे कि आपको यहाँ पे खतियान देने की आवश्यकता होगी, या नहीं तो कुछ ज़मीन दान में दिए जाते हैं, तो उनके पास जो दान पत्र होते हैं वो दान पत्र देने की आवश्यकता है, या नहीं तो आप भूमि संबंधी कोई भी आप कागज़ी अभिलेख या दस्तावेज दे सकते हैं, या नहीं तो आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में लगा सकते हैं। और निर्वाचन पहचान पत्र जिसको वोटर आई कार्ड कहते हैं, या बिजली का बिल वो लगा सकते हैं, या दूरभाष पत्र यानी कि कोई भी मोबाइल का बिल वो लगा सकते हैं। यदि आप मुझसे पूछें कि सबसे आसान कौन-सा होगा, तो आपके लिए सबसे आसान कार्ड ये राशन कार्ड हो सकती है, या नहीं तो वोटर आई कार्ड। ये आप लगा करके अपना आप आवास प्रमाण पत्र बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार का परिवर्तन हमें जाति में भी देखने को मिलता है। आप देखिए जाति में क्या-क्या हमारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नए-नए माँगे जाते हैं। इसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र के क्लिक करना है और अंचल स्तर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है और फॉर्म को उसी प्रकार भरना है जिस प्रकार पहले भरते थे। देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जाति का जो बनने का जो पहले आधार था, वो सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से बनता था, लेकिन अभी आपको जाति बनाने में भी आवास के भांति आपको यहाँ पे खतियान लगाना हो सकता है, या नहीं तो आप दान पत्र को लगा सकते हैं, या नहीं तो आप भूमि संबंधी दस्तावेज या और भी कोई ज़मीन संबंधी दस्तावेज लगा सकते हैं, जिसमें सिर्फ ये समुचित दिखाई पड़ रहा हो कि उसमें आपका जाति कौन-सा है। ये सारे के सारे कार्यक्रम धोखाधड़ी को रोकने के लिए अपडेट किए गए हैं 2026 में। ठीक इसी प्रकार आप आय में भी देख सकते हैं परिवर्तन क्या हुए हैं। इसके लिए आपको आय पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका आय दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है अंचल स्तर पर। जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक आपके सामने इंटरफेस देखने को मिलता है। फॉर्म को तो उसी प्रकार भरना है जिस प्रकार पहले भरते थे, लेकिन परिवर्तन इसके कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 साक्ष्य माँगे गए हैं। ये 3 में से कोई एक साक्ष्य आपको लगाना पड़ेगा, जैसे कि वेतन या पेंशन पर्ची। वेतन या पेंशन पर्ची उसको होते हैं जो कि किसी के गार्जियन
प्राइवेट कंपनी या जॉब में हो या गवर्नमेंट कंपनी या जॉब में है, तो उनका जो पेंशन का प्रूफ पर्ची होता है वो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में लगा सकते हैं। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क है, ये आपको लगाना ही लगाना है। क्या करना है आपको? लगाना ही लगाना होगा, तभी आप प्रमाण पत्र 2026 में प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और नहीं तो आय का रिटर्न, यदि आप इनकम टैक्स भरते हैं तो उनका आप पर्ची लगा करके, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा करके आप वो लगा सकते हैं। या नहीं तो आप नंबर 3 में देख सकते हैं, कोई भी अन्य अवेलेबल, मतलब कोई भी आप अदर डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं जो कि आपके परिवार या आपके माता पिता के आय को बहुत ही बेहतरीन तरीका से उसमें लिखा हो, दिखाई पड़ रहा हो। तो ये 2-3 परिवर्तन हुए हैं जो कि आपको जानना बहुत ही अनिवार्य था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।